और लाइफ में सिग्निफिकेंस आंसर्स का है, सॉल्यूशंस का है। प्रॉब्लम सबके पास हैं, महत्व इम्पोर्टेंस सॉल्यूशन का है। आप सीधी सी बात ये सोचें कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लें। उससे क्या होगा, उससे आपका एक गेटवे खुलेगा किसी बढ़िया एमएनसी, किसी बढ़िया कंपनी में काम करने के लिए, जो आपके स्किल्स को यूज़ करके कुछ सर्टेन मिनिमम मनी आपको देगी, जिससे नेम फेम और मनी आपको मिलेगा। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन कोई भी कंपनी अगर आपको 1 रुपया देती है तो बदले में 100 रुपये का काम आपसे लेगी, ये इंडस्ट्री का एवरेज है। तो अपने स्किल्स को उसी तरीके से मॉड्यूलेट करें कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई कंपनी आपको जो एस्टेब्लिश्ड है, स्टेबल है, जो 1 रुपया यदि आपको देगी, कम से कम 100 रुपये का काम आपसे लेगी, तो वहाँ से डायरेक्ट सोचना स्टार्ट करें, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी एम्बिग्यूटी के, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। क्योंकि बातें बनाना बहुत आसान है, कन्फ्यूजन्स क्रिएट करना बड़ा आसान है, इश्यूज़ क्रिएट करना बड़ा आसान है। बट अल्टीमेटली लाइफ की प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि यदि आप चाहते हैं कि कुछ आपको मिले तो बदले में आपको कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा। पूरा दुनिया ही लेन देन के सिद्धांत पर आधारित है। इट्स ऑल बेस्ड ऑन द गिव एंड टेक मैकेनिज्म। सो दिस वेरी फर्स्ट थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू before planning your itinerary for a career that ensures you name, fame and money. सो इन सब चीज़ों को यदि हम कंपाइल करें, वाइंड अप करें, तो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि हम एक मीडियोकर लेवल पे काम करें, एक एवरेज लेवल पे, जिसमें हम बहुत ज़्यादा भी कंटेंट पे काम ना करें, इतना भी कंटेंट ना करें कि वो फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आज आपने 50 पेजेस पढ़े, आपने अपने आप से पूछे कि उन 50 पेजेस में से आपकी एफिशिएंसी क्या है। यदि कोई आपसे उन 50 पेज में से कुछ पूछ ले तो कितने परसेंट जो है आंसर्स आप उसमें दे पाएंगे उन पे बेस्ड क्वेश्चंस के। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पे स्टडी करना, किताबें खोल के बैठना, ये सब एक अलग चीज़ है। अल्टीमेट आउटपुट जज होती है आपका आउटपुट क्या है, आप कितने क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तो वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। तो एकदम एक लक्ष्य बना के पढ़ें कि भाई आपने जो भी किया है उस टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए, और एटलीस्ट ये पूरा का पूरा एक सिस्टम 2 साल तक आपको कंटिन्यूस में परफॉर्म करना है। जो फाइनल डे है आपका, उस दिन आपकी जो 2 साल आपने सीखा है वो पूरा उसका कंपाइल होके वो आपका लास्ट दिन ये एनालिसिस होती है कि उसमें कितना बेहतर आपने परफॉर्म किया। ये कड़वी बात है बट लाइफ का सत्य यही है। क्योंकि आज का टाइम है डिस्ट्रैक्शंस का, हर जगह नेगेटिविटीज़ हैं, इश्यूज़ हैं, इमोशनल थिंग्स हैं। कहीं भी आप जाएंगे तुरंत एकदम इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, आपका ध्यान भटकेगा और आप काम करने की बजाय उन विषयों में ही उलझते रह जाएंगे। तो आज के समय में वही व्यक्ति सफल है जो इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, जो सारी, क्योंकि बाहर